Okay, moving on to question number 16. They are what they want to find a right angle triangle of maximum area with a hypotenuse of length h. So let base of triangle is equal to x, perpendicular of triangle is equal to y, and it's been given hypotenuse of triangle equal to h. तो फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, इसका मतलब बात हो रही है एरिया की. सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है क्या होता है जनाब, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. इसका मतलब हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ एक्स इंटू वाई. अब इशू ये है कि यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू नहीं पता, तो हम यूजिंग क्या करेंगे जनाब, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो अगर मैं इसको यूज कर लूँ तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को स्थिरांक का इस्तेमाल किया मैंने ना, तो मसला इसमें अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड पे छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा. और अगर मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वाई की, जो कि होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो भी वाई की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा एक्स की फॉर्म में. तो क्यों मुझे मैक्सिमम एरिया के लिए काम करना है, तो अब मैं वही करूँगा जनाब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसमें हो जाएगा जनाब डी ए बाई डी एक्स. इसमें क्या हो जनाब, हाफ जो है वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो फिर बाद में लिख देंगे जनाब. ये होगा यू डेरिवेटिव ऑफ वी. इसको जो है मेरा ख्याल है कि आपको रूट के बजाय पावर हाफ बना के लिख लेना चाहिए. ठीक है जनाब. तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू और जनाब हाफ जो है वो बाहर आएगा, उसको भी लिख लेते हैं. इस पूरे को हमने कर लिया ब्रैकेट में और यहाँ लिख दिया हमने हाफ. ठीक है जनाब. अब जो है ये एज इट इज कॉपी होगा. पहले जनाब यहाँ पर क्या होगा, पावर जो है पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा. जब पावर में से एक माइनस होगा तो हो जाएगा -1/2.
और बराबर में हम डेरिवेटिव लेंगे बेस का, मतलब एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर जो है वो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? बात समझ में आ गई यहाँ तक? जनाब ये पावर नेगेटिव है, ये चली जाएगी अपॉन में। ऑब्वियस सी बात है कि ये आ जाएगी 2 के साथ, और अब ये नेगेटिव पावर नहीं बल्कि पॉजिटिव पावर हो जाएगी। और बराबर में इसका जो डेरिवेटिव है एच स्क्वायर का तो 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर का जो है वो 2x आएगा। क्लियर है जनाब? और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ चुका है, उसको लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जनाब, ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और जो पावर हाफ है वो लिखी जाएगी रूट बना के, और फिर प्लस यही वैल्यू रूट बना के हमने एज इट इज दोबारा लिख दी। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ये जो अंडर रूट वैल्यू है ये आ जाएगी जनाब होल स्क्वायर बन के, क्योंकि एलसीएम लिया तो अब वो मल्टीप्लाई होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप पे। तो जनाब ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे वही है रूट वाली वैल्यू। और अब अगर अगले स्टेप पे मैं अगर उसको सिंप्लीफाई कर लूँ, अब ये एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है फिर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? जनाब हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफरेंशिएटिंग अगेन करने बैठे तो इसको हम लिखेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे, अच्छा एक चीज़ रह गई, यहाँ पर जो ब्रैकेट से बाहर है वो हमारे पास 1/2 पड़ा हुआ है। ब्रैकेट से बाहर हमारे पास 1/2 पड़ा हुआ है, वो हर स्टेप के साथ चल रहा है, उसको हम साथ चलाते रहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लास्ट स्टेप पे भी 1/2 जो है वो बाहर आएगा। क्लियर है जनाब? तो अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे 1/2 जो है वो हर स्टेप पे साथ आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर आएगा जनाब 1/2।
जनाब ये हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और जनाब होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करेंगे और उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है जनाब, तो ये है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ, क्लियर है जनाब? यहाँ तक बात समझ में आ गई?